हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11th फिजिक्स का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम 14 जुलाई 2022 को होने वाला है। तो उसमें हम लोग चैप्टर 10 पहुँच चुके थे, जिसमें हम लोग काफ़ी इसको अब कंप्लीट कर लिए और एक दो टॉपिक बचा हुआ है। तो जिसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर यानी आधिक्य दाब। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और इस पर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर यानी आधिक्य दाब। तो आधिक्य दाब किसको कहते हैं? द गैप बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड एनी कंटेनर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। यानी कोई कंटेनर है, ठीक है, यानी कोई एक कंटेनर है, तो उसके बाहर में कितना प्रेशर है और अंदर में कितना प्रेशर है, ठीक है, तो उसी के गैप को हम क्या कहते हैं, उसी में कितना डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो यही होता है एक्सेस प्रेशर, जिसमें एक्सेस प्रेशर को हम PE(x) से डिनोट करते हैं। और PE(x) कितना होता है? अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, यानी जिधर ज़्यादा प्रेशर है उधर और माइनस जिधर कम प्रेशर है उधर। ठीक है, यह इसका हो गया। अब हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो किधर प्रेशर ज़्यादा है किधर कम है। ठीक है, तो देखते हैं केस फर्स्ट में हमारे पास है एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि एक सिल्वर का कंटेनर। ठीक है, ऐसा कंडीशन केवल सिल्वर का ही कंटेनर में हो सकता है, केवल सिल्वर कंटेनर में। ठीक है, तो उसमें हम लोग प्योर वाटर लेंगे। यहाँ पर प्योर वाटर हम डाल देंगे और प्योर वाटर के अंदर में लगने वाला प्रेशर को हम PL मान लेंगे, लिक्विड का प्रेशर। और बाहर वैक्यूम में एयर है तो उसको हम P भी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे कि इस तरह है, यानी एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट। तो यहाँ पर जो ये वाला जो हिस्सा है इसको सरफेस कहा जाता है। ठीक है, यानी लिक्विड का सरफेस या फ्लूइड का सरफेस। तो ये सरफेस किस तरह एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट सीधा। ठीक है, तो ये कब होगा? जब उसको हम जब हम प्योर वाटर को किस में रखेंगे? सिल्वर कंटेनर में। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना बाहर में प्रेशर उतना अंदर में प्रेशर, यानी PV = PL। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे दूसरा केस में कि यहाँ पर एक कंटेनर है, ग्लास कंटेनर। ठीक है, आप कांच का गिलास ले सकते हैं, जिसमें देखेंगे कि कांच का गिलास में जब भी आप एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, कांच का गिलास में, तो देखते हैं कि पानी इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से रहता है, यानी इसका जो पानी का सरफेस वो इस तरह रहता है, यानी अंदर की ओर थोड़ा धंसा हुआ रहता है, यानी कॉनकेव रहता है इसका सरफेस। यानी कॉनकेव क्यों रहता है? क्योंकि पानी के अंदर में जितना प्रेशर रहता है ना, वो बाहर में प्रेशर के तुलना में ज़्यादा रहता है। सॉरी, बाहर में उसका प्रेशर हाई रहता है, बाहर में प्रेशर हाई रहता है, तो बाहर वाला प्रेशर भीतर की ओर प्रेशर लगाता है, तो और भीतर वाला प्रेशर लो रहता है और बाहर वाला प्रेशर हाई रहता है। इसी कारण कांच का गिलास में जब भी आप पानी लेंगे तो वो आपको धंसा हुआ जैसा दिखेगा। यानी PV यानी वैक्यूम, यानी बाहर में एयर का प्रेशर लिक्विड का प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा कब संभव है? जब आप वाटर को या किसी भी चीज़ को जब आप ग्लास का कंटेनर में रखेंगे, यानी कांच का गिलास या किसी भी ग्लास चीज़ में रखेंगे तब। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे तीसरा केस में कि तीसरा केस जब हम ग्लास का कंटेनर में ही, कांच का गिलास में ही या किसी चीज़ ग्लास में ही जब हम मरकरी को रख देंगे, जब मरकरी को रख देंगे, जैसे पारा में भी आपने देखा होगा कि मरकरी रहता है, तो पारा हमेशा इस तरह से रहता है, इस तरह शेप में। ठीक है, यानी उसका सरफेस जो है ना वो कॉन्वेक्स की तरह रहता है, ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है। तो ऊपर की ओर उभरा हुआ रहने का मतलब है कि अंदर में जितना प्रेशर है वो बाहर की प्रेशर की तुलना में ज़्यादा है, तो अंदर वाला बाहर की ओर प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर उठा रहता है। तो ऐसा तभी संभव है जब आप मरकरी को ग्लास कंटेनर में लेंगे। ठीक है, जब मरकरी रहेगा तब। तो यहाँ पर PV का वैल्यू कम रहता है PL से, यानी PL लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो आप, आई होप कि आप प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि आपको निकालने बोलता है प्रेशर, एक्सेस प्रेशर आपको निकालने बोलता है। कभी आपको वाटर ड्रॉप दे देगा,
जिसमें कभी कभी आपको लिक्विड ड्रॉप भी लिखा रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं, लिक्विड ड्रॉप यानी वाटर ड्रॉप वही हुआ। ठीक है, फिर कभी कभी आपको क्या दे देता है, कभी कभी आपको इस तरह से शॉप बबल का दे देता है। ठीक है, साबुन का बबल का, सर्फ का बबल का। तो आपको इसका एक्सेस प्रेशर निकालने कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि हम वाटर ड्रॉप का, चाहे लिक्विड ड्रॉप का और सॉफ्ट बबल का किस तरह हम एक्सेस प्रेशर को निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में भी देगा तो आप डिट्टो इसी तरह लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं एक वाटर ड्रॉप का। ठीक है, तो वाटर ड्रॉप का ये वाला सरफेस उसका है, सरफेस वाटर का, जिसका रेडियस को हम आर मान लिए। ठीक है, सेंटर से। ठीक है, और ये वाटर इसमें भरा हुआ है क्योंकि वाटर ड्रॉप है। वाटर भरा नहीं है बल्कि ये वाटर का ड्रॉप है, और वाटर में आप जानते हैं कि अंदर में पानी नहीं रहता है बल्कि उसका सरफेस पर पानी रहता है, लेयर बना हुआ। जब भी आप वाटर का ड्रॉप जब देखेंगे, बबल, जब वाटर का बबल आप देखेंगे तो वाटर का बबल में आप देखते हैं कि उसका जो जितना भी क्वांटिटी रहता है वो उसका सरफेस पर रहता है। ठीक है, अंदर में नहीं रहता है। तो अंदर में प्रेशर P2 है, मान लेते हैं हम अंदर में प्रेशर P2 है और बाहर में प्रेशर P1 है। ठीक है, अंदर में P2 है, बाहर में P1 है। तो अंदर में प्रेशर ज़्यादा है जिस कारण वह अपना सरफेस को इस तरह बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अपना सरफेस एरिया को बढ़ाने का प्रयास करता है, और बढ़ा करके ये अपने सरफेस एरिया को मान लेते इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये कितना बढ़ा दिया, ये dr तक बढ़ा दिया। ठीक है, dr डिस्टेंस तक बढ़ा दिया। अब हम इसका सरफेस एरिया, तो ये बढ़ाने में कुछ काम भी करने का, तो हम वही एक्सटर्नल काम निकालते हैं। ठीक है, कितना बाहरी कार्य किया, तो देख रहे कि एक्सटर्नल वर्क बराबर कितना उसका सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट हुआ, सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ, और कितना उस पर टेंशन लगा, कितना उसके सरफेस पर, कितना उसका सरफेस पर इस तरह से सरफेस टेंशन लगा। ठीक है, इनसाइड में। ठीक है, कितना सरफेस टेंशन S लगा। ठीक है, तो इस तरह हम W एक्सटर्नल बराबर, तो उसका टोटल वर्क डन कितना, जितना उसको अपना सरफेस एरिया को बढ़ाने में कितना सरफेस टेंशन लगा, वही उसका वर्क डन हो जाएगा। तो ये हो गया। और एक और हम जब पढ़े हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ाते जाएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो S यानी चेंज इन सरफेस एरिया, तो चेंज हो रहा है यानी फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, तो लिख दिए A2 - A1 फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इससे चेंज इन सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्ले, तो फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर को यहाँ पर क्या कहेंगे, एक्सेस प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dr हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4πr²। ठीक है, और बराबर में S, और फाइनल सरफेस एरिया कितना बढ़ गया 4πr²। तो r कितना है यहाँ पर, r + dr, तो r + dr का होल स्क्वायर माइनस 4πr²। ठीक है, फिर इसी को हम जब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देख रहे कि S है और 4, और यहाँ पर r + dr का होल स्क्वायर को हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो A² + B² + 2ab। ठीक है, तो इस तरह देख रहे कि ये जो dr का मतलब क्या, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से, मान लेते हैं हम 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, यानी जब जीरो से छोटी संख्या को, जीरो से छोटी संख्या को जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमको और भी ज़्यादा छोटी संख्या मिलती है। यानी 0.1 को मान लेते हैं हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0.001 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा छोटी संख्या हमको मिल गया। तो इस तरह से हम देखें तो जब हमको और भी ज़्यादा छोटी संख्या मिलेगी तो हम उस तरह, तब dr को हम इस तरह नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट मतलब उसको हम 0 मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर 0 मान लिया इसको। ठीक है, तो 4πr² ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1, और 4 2 8 हो गया, पाई का पाई हो गया, 4πr हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और माइनस 4πr², तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर P एक्सिस और 4πr² इंटू dr S इंटू 8πr/dr, तो यहाँ से 4 दूनी 8 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r² में एक r कट जाएगा तो r केवल यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर dr और dr कट गया
तो यहाँ से पी एक्सिस बराबर हो जाएगा 2s और d और r नीचे आ जाएगा। तो प्रेशर एक्सिस प्रेशर कितना आ जाएगा हमारा वाटर ड्रॉप का 2s/r आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम में इतना तक बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सिस प्रेशर इन शॉप बबल, यानी साबुन का बबल में, ठीक है, गुब्बारे, साबुन का गुब्बारे में आप किस तरह से एक्सिस प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। तो वाटर ड्रॉप में तो केवल एक ही सरफेस था, लेकिन साबुन का बबल में 2 सरफेस होता है, यानी एक सरफेस तो ये वाला होता है और दूसरा सरफेस उसका इतना फूला हुआ रहता है जिस पर उसका सॉफ्ट सॉल्यूशन रहता है, जिस पर इसी हिस्से में आपका साबुन भरा हुआ है, साबुन का बबल जो होता है यानी जो उसका सॉल्यूशन होता है, मटेरियल होता है, वो भरा हुआ रहता है और बीच में खाली होता है, ठीक है, बीच में खाली होता है। तो इस तरह हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को r1 मान लेते हैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक को पूरा को हम मान लेते हैं r2 मान लेते हैं, ठीक है। और भीतर में हम अंदर में प्रेशर को हम P1 मान लेते हैं, और जो इस तरह का जो इसका सॉल्यूशन का प्रेशर को हम मान लेते हैं P' और बाहर में प्रेशर P2 मान लेते हैं। यानी टोटल हम देख रहे कि 2 सरफेस हमारा हो जा रहा है, ठीक है, जबकि वाटर ड्रॉप में केवल एक सरफेस था। तो अब 2 सरफेस से, इसलिए हम 2 बार इसका एक्सेस प्रेशर निकालेंगे। तो दोनों बार का एक्सेस प्रेशर तो सेम आएगा जिस तरह वाटर ड्रॉप में सेम आया था। तो केवल यहाँ पर प्रेशर जो हम डिनोट किए केवल उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर बराबर होता है अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर हम P1 माने एक बार और फिर बाहर का प्रेशर P' है। तो इस तरह, और हम अभी निकाले थे 2s/r आया था। फिर हम लोग एक्सेस प्रेशर P' को लेंगे और P2 को लेंगे, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, यानी P' का प्रेशर P' माइनस P2, ठीक है। तो 2s/r जो ऊपर निकाले थे सेम होगा। फिर हम दोनों इक्वेशन को यदि ऐड कर देंगे तो देख रहे कि दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड कर देंगे तो देख रहे कि ये माइनस प्लस कट जाएगा, P' और P1 माइनस P2 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैंने बताना भूल गया कि यहाँ पर जो शॉप बबल है, तो ये जो आप देखे होंगे कि शॉप यानी जो साबुन का बबल होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसका यहाँ पर जो लेयर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, और इतना पतला होता है कि हम उसका ये रेडियस को और ये कितना इंक्रीज़ किया, मतलब इंक्रीज नहीं, जो उसका बाहर का सबसे बाहर वाला लेयर है, तो दोनों का रेडियस एकदम नगन, मतलब एकदम सेम मान सकते हैं, यानी इतना पतला होता है। तो इसीलिए हम R1 और R2 को भी अप्रॉक्सीमेट सेम मान लिए और दोनों को हम मिला करके हम R मान लिए, ठीक है। तो ये मैंने बताना भूल गया, तो आप अभी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे कि जब दोनों को हम, तो 2s/r प्लस 2s/r 4s/r हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह हम शॉप बबल का यदि आप प्रेशर एक्सेस प्रेशर आपको एग्जाम में निकालने देगा तो आपका आंसर आएगा 4s/r। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले और इस तरह का वीडियो हम पर डे बनाते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो और आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।